हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 15 रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस, उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और साथ ही साथ बहुत सारी वोकैबुलरी सीखेंगे। दिस इज पार्ट 6 ऑफ स्मार्ट इंग्लिश सेंटेंसेस। मेरा नाम है कमल गर्ग और आप देख रहे हैं माइंड शेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, बास्केटबॉल खेल में आपको गेंद को हाथ से धीरे धीरे उछालकर आगे बढ़ना होता है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, इन बास्केटबॉल गेम यू नीड टू ड्रिबल द बॉल वाइल मूविंग। अब यहां पर ड्रिबल का मतलब है गेंद को हाथ से धीरे धीरे उछालना, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। वाइल मूविंग का मतलब है आगे बढ़ते हुए या आगे बढ़ने के दौरान। बास्केटबॉल खेल में आपको गेंद को हाथ से धीरे धीरे उछालकर आगे बढ़ना होता है। इन बास्केटबॉल गेम यू नीड टू ड्रिबल द बॉल वाइल मूविंग। आज का अगला सेंटेंस देखते हैं, कोई मुझे बुला रहा है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, समवन इज कॉलिंग मी। अब यहां पर समवन का मतलब है कोई और कॉल का मतलब होता है बुलाना। कोई मुझे बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग मी। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम नॉट अ बिट टायर्ड। आई एम को शॉर्ट में बोलते हैं आई एम। नॉट अ बिट का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं और टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूं, आई एम नॉट अ बिट टायर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं उस 2 कौड़ी के इंसान से बात नहीं करने वाली। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दैट स्लोब। अब यहां पर टॉक का मतलब होता है बोलना या बातचीत करना। नॉट गोइंग टू टॉक का मतलब बात नहीं करने वाली। स्लोप का मतलब होता है 2 कौड़ी का व्यक्ति। मैं उस 2 कौड़ी के इंसान से बात नहीं करने वाली, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू दैट स्लोप। अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा हुआ। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई थिंक What happened is good। अब यहां पर I think का मतलब है मुझे लगता है। Happened, happen की 3rd फॉर्म है। Happen का मतलब होता है होना और happened का मतलब होता है हुआ। What happened का मतलब जो कुछ हुआ। मुझे लगता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, I think what happened is good। आज का अगला सेंटेंस है, मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ रिगार्डिंग दिस। अब यहां पर कांट से एनीथिंग, इसका मतलब होता है कुछ नहीं कह सकना। राइट नाउ का मतलब इस समय, अभी। रिगार्डिंग का मतलब बारे में। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, आई कांट से एनीथिंग राइट नाउ रिगार्डिंग दिस। अगला सेंटेंस देखते हैं, ऐसे प्लास्टिक के खिलौने तो थोक के भाव में मिलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, सच प्लास्टिक टॉयज आर अवेलेबल डाइम अ डजन। यहां पर सच का मतलब है ऐसा या फिर ऐसे। टॉयज का मतलब होता है खिलौने। अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध होना या फिर मिलना। डाइम ए डजन का मतलब होता है थोक में। ऐसे प्लास्टिक के खिलौने तो थोक के भाव में मिलते हैं। Such plastic toys are available dime a dozen। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरे बेबी ने मुझे कल पूरी रात सोने नहीं दिया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, My baby kept me awake whole night yesterday। अब यहां पर keep का मतलब होता है रखना। kept keep का 3rd फॉर्म है, जिसका मतलब होता है रखा हुआ। awake का मतलब जगा हुआ। होल नाइट इसका मतलब होता है पूरी रात। मेरे बेबी ने मुझे कल पूरी रात सोने नहीं दिया, माई बेबी केप्ट मी अवेक होल नाइट यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आर यू टॉकिंग टू मी। यहां पर टॉक का मतलब होता है बोलना या फिर बातचीत करना। टू मी का मतलब मुझे या मुझसे। क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, आर यू टॉकिंग टू मी।
अगला सेंटेंस देखते हैं। मुख्यमंत्री कल इस पुल का उद्घाटन करेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे द चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट दिस ब्रिज टुमारो। यहां पर मिनिस्टर का मतलब है मंत्री और चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है मुख्यमंत्री। इनॉग्रेट का मतलब है उद्घाटन करना और ब्रिज का मतलब होता है पुल। मुख्यमंत्री कल इस पुल का उद्घाटन करेंगे। द चीफ मिनिस्टर विल इनॉग्रेट दिस ब्रिज टुमारो। आज का 11th सेंटेंस देखते हैं। चादर बिछा दो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्प्रेड द बेडशीट। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना या फिर बिछाना। बेडशीट का मतलब होता है चादर। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेडशीट। आज का अगला सेंटेंस देखते हैं। अपनी आदतें सुधारो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेंड यूर वेज। मेंड का मतलब होता है सुधारना या फिर बेहतर बनाना। वेज का मतलब होता है रास्ता या तरीका। यहां पर वेज का मतलब है तरीका। अपनी आदतें सुधारो मतलब अपने काम करने के तरीकों को बेहतर बनाओ। मेंड यूर वेज। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे जूते उल्टे पड़े हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूर शूज आर लाइंग अपसाइड डाउन। शूज का मतलब होता है जूते। लाइंग का मतलब पड़ा होना या फिर झूठ बोलना भी कहते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में लाइंग का मतलब है पड़ा होना। अपसाइड डाउन का मतलब है उल्टा। तुम्हारे जूते उल्टे पड़े हैं। योर शूज आर लाइंग अपसाइड डाउन। अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। यहां पर फील का मतलब है महसूस होना। वेल का मतलब अच्छा भी होता है और कुआं भी होता है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में वेल का मतलब है अच्छा। मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। मजाक मत करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कट जोक्स। जोक का मतलब होता है चुटकुला या फिर मजाक। टू कट जोक का मतलब होता है चुटकुला सुनाना या फिर मजाक करना। मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।